बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। त्र्यंबकेश्वर धाम की जय। श्री गोदावरी गंगा मैया की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, एक मास भागवत कथा महोत्सव की, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की, सब विप्रन की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री दत्त भगवान की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम एवं मंच पर विराजमान हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के उद्गाता एवं हमारे प्राण स्वरूप चारों वेद चतुर्वेदों को बारंबार प्रणाम एवं वेदों के पाठक के रूप में विराजमान विप्रगण उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत आदि भावों से जो यहाँ पर पाठक के रूप में विराज रहे हैं उनको प्रणाम। हमारे पूज्य महाराज जी जिनके निमित्त संकल्प से हम आप सब लोग ये सुख लाभ ले रहे हैं, ऐसे हमारे लिए सचल श्री दत्त स्वरूप पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं श्री दत्त क्षेत्र के समस्त वैष्णव भक्तवृंद और यहाँ पर विराजमान सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री परम आनंद और परम उत्साह के साथ हम आप सब लोग तानपुरा कम करो, तानपुरा कम। श्री दत्त क्षेत्र के इस पावन प्रांगण में श्री गोदावरी जी के तट पर त्र्यंबकेश्वर में एक मास पर्यंत श्रीमद् भागवत पर चर्चा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का प्रथम दिवस है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है, जो लाइव दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। जीवन भर कथाएं विश्व भर में करने का अवसर मिलेगा, पर जहां भी कथा होती है वहां आमंत्रण पर जाया जाता है। पर ये ऐसी कथा है जहां हम स्वयं महाराज जी के पीछे पड़ के आए हैं कि हमको कथा सुनानी है। मास पर्यंत ये अवसर और कहीं संभव नहीं है। सब जगह भीड़ हो सकती है, सब जगह व्यवस्थाएं बहुत उचित हो सकती हैं, परंतु एक स्थान पर रह करके और कुछ नियमों का पालन करके किसी ग्रंथ का अवलोकन करना, ग्रंथ नहीं स्वयं श्री कृष्ण का अवलोकन। ग्रंथ का अवलोकन हो तो कोई और स्थान चलेगा भी, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण का अवलोकन करना है, स्वयं श्री कृष्ण को देखना है, उनका दर्शन करना है, तो उसके लिए सिद्ध भूमि की आवश्यकता है, सिद्ध क्षेत्र की आवश्यकता है। आप पुराण ग्रंथ आदि इन सब का दर्शन कहीं भी कर सकते हो, इन सब का पठन पाठन और इनका स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन कहीं भी कर सकते हो, पर श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके दर्शन के लिए, उनके अनुभव के लिए, उनके चिंतन के लिए तो सिद्ध क्षेत्र आवश्यक है।
सिद्ध क्षेत्र के साथ सिद्ध गुरु की तपस्या आवश्यक है। सिद्ध गुरु के साथ साथ सिद्ध एक जलाशय आवश्यक है, जिसका पान, जिसका स्नान आपके मन बुद्धि चित्त को पवित्र करेगा। और वो सारे गुण इस भूमि पर विद्यमान है। यहां सिद्ध गुरु भी हैं, सिद्ध भूमि भी है। अरे आप लोग जो यहां रह रहे हैं और जो मेरे साथ भी आए हैं, यहां का प्रसाद भी चतुर्वेदी पाठ करने वाले ब्राह्मण ही अपने हाथ से सिद्ध करते हैं। जो वेद की ऋचाओं में जिनकी जिह्वा, जिनका मनस्थ, जिनकी बुद्धि सदा तत्पर रहती है, ऐसे वेदों का श्लोक का गायन करते हुए वे लोग प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, जो हम लोग पा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये भूमि सिद्ध है। यहाँ के गुरुदेव सिद्ध हैं, यहाँ विराजमान श्री दत्तात्रेय, ये तो साक्षात सिद्ध स्वरूप हैं। हमारे बालकृष्ण प्रभु के अलग अलग विलास हैं। भोजन करवे को मन कियो ठाकुर जी को, तो श्री जगन्नाथ जी चले गए, वहां 24 घंटा भोजन ही करते रहे ठाकुर जी। सुबह देखो क्या हो रहा है, बोले भोग पा रहे हैं। मध्याह्न में पूछो क्या हो रहा है, बोले भोग पा रहे हैं। रात्रि में शयन के समय चले जाओ, क्या हो रहा है, बोले भोग पा रहे हैं। पूरे दिन पाते ही रहते हैं ठाकुर जी। श्री रंगनाथ दक्षिण चले जाओ, वहां कैसा विलास ठाकुर जी का, क्या कर रहे हैं, बोले पौड़े हैं। सुबह चले जाओ तो पौड़े हैं, मध्याह्न में चले जाओ तो पौड़े हैं, रात्रि में चले जाओ तो पौड़ ही रहे हैं। पौढ़ानाथ। यहां से कुछ ही दूरी पर हमारे प्यारे ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। यहां क्या कर रहे हैं, बोले भक्तों की रक्षा के लिए खड़े हैं। भक्तों के आर्तों से कह रहे हैं सावधान रहना, हम इनके आगे खड़े हैं। तो सावधान अवस्था में खड़े हैं, मानो समस्त पापों को, समस्त आर्तों को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मेरे भक्त पर आकर के तो दिखाओ, आगे मैं खड़ा हूं। सब जगह ठाकुर जी का अलग अलग विलास है। यहां नासिक में और श्री गोदावरी जी के तट पर इस दत्त क्षेत्र में, यहां पर ठाकुर जी अवधूत सिद्ध रूप में हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, एक अवधूत के भेष में। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी को कहा गया अजगर ऋषि। अजगर ऋषि नाम से संबोधित श्री दत्तात्रेय जी को किया गया। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर ऋषि, श्री दत्तात्रेय जी को अजगर क्यों कहा, अजगर ऋषि क्यों कहा? बोले जैसे अजगर होता है, अगर भोजन मिल जाए स्वयं तो पालेगा, स्वयं उसके लिए प्रयत्नरत नहीं होता। इसका मतलब आलस्य में मत ले लीजिएगा कहीं भी, आलस्य की बात नहीं है, आलसी नहीं होता अजगर। उनको अजगर ऋषि इसलिए कहा कि वो किसी भोग उपभोक्ता वस्तु के लिए, उपभोगी वस्तु के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। जैसे हम लोग, हमारी इंद्रियों को जो चाहिए उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, पूरा विचार बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और फिर उसको भोग लेते हैं। लेकिन श्री दत्तात्रेय जी कैसे हैं? किसी वस्तु, किसी भाव के लिए कोई योजना नहीं, अवधूत। कोई माला पहनना जाए तो उसके प्रति ज्यादा प्रशंसा नहीं, और कोई कुछ अनर्गल बोल जाए तो उससे ज्यादा दुखी नहीं। एक सिद्ध अवस्था में, अवधूत अवस्था में है। यह हमारे ठाकुर जी का अवधूत विलास है श्री दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं पर हम लोग रोज एक गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिन है, आज तो केवल महात्मा और थोड़ा हल्का फुल्का परिचय आपका हमारा हो जाए, थोड़ा आप हमें पहचान जाओ। 30 दिन तक यही चेहरा दिखने वाला है, हमको भी 30 दिन तक आप दिखने वाले हो। तो आज तो परिचय का दिन है, थोड़ा परिचय कर लें, हम भी आपसे कर लें, आप हमसे कर लो, थोड़ा यहाँ के वातावरण से कर लें। कल से फिर नित्य श्री दत्तात्रेय जी के प्रवचन में जो 24 गुरुओं का वर्णन किया गया, वैसे श्री दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद फिर कहते हैं
एक गुरु मेरा और है। कौन? 25वां गुरु। देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु है। कितना सुंदर है श्री दत्तात्रेय जी का प्रसंग। तो निश्चित उस विषय में हम चर्चा करेंगे। गत वर्ष पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, हमारे परम प्रिय, हमारे परम स्नेही अग्रज भ्राता स्वरूप, उनकी कथा थी। यहाँ पर दास को एक दिन के लिए निमंत्रण दिया गया था। मैं यहाँ आया, महाराज जी का प्रवचन था, तो उसमें थोड़ी देर अपना भाव प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारे पूज्य महाराज जी की आज्ञा हो गई कि आपको श्री दत्त भगवान को कथा सुनाने यहाँ आना है। निश्चित माने ऐसा लगा ही नहीं, महाराज जी ने आज्ञा करी, ऐसा लगो कि श्री दत्त भगवान ही बुला रहे हैं, हमको आके अपने वाणी से कुछ सुनाओ। तो बस ये योजना बन गई है। यहाँ कुछ महाराज जी के भाव थे कि 1 महीना रह रहे हो तो कुछ नियमों का पालन करो। उन नियमों का पालन जैसा यथामति, हम ब्रजवासी इन पर नियम ही ना हो। मैं ब्रजवासी तो वो है जो ठाकुर जी को नियम तोड़वाए दे। ब्रजवासी तो आनंद अलमस्त रहे। महाराज ठाकुर जी भी ब्रजवासी के डर के मारे कोई नियम पालन कर ही नहीं पावे। अगर ठाकुर जी अपना कहीं ब्रह्म स्वरूप दिखाते भी हैं ना ब्रजलीला में, तो ब्रह्म स्वरूप को दिखाने के बाद तुरंत ठाकुर जी माया को आज्ञा करते हैं, तुरंत ब्रजवासियों की आंखों से इसको धूमिल करो, ये भूल जाएं, ऐसा कुछ करो। क्यों? बोले क्योंकि इतने भोले हैं, यदि इन्होंने मुझे भगवान रूप में देख लिया तो फिर ये मुझे वात्सल्य रूप में देख ही नहीं पाएंगे। तो ब्रजवासियों के डर के मारे तो ठाकुर जी भी अपना परब्रह्म रूप छुपाए रहते थे, लाला बने घूमते थे। ऐसे ब्रजवासी हैं महाराज जी। अब हमसे जो नियम है जाएंगे, आपकी आज्ञा है, उनका पालन करेंगे। आज कथा के बाद से नियम प्रारंभ हो जाएंगे। स्पर्श का विशेष नियम है, मौन का भी नियम है, सिले हुए वस्त्र न पहनने का भी नियम, आदि आदि नियम है। सब नियमों का पालन। बस एक नियम महाराज जी हम आपसे आशीष में चाहते हैं कि ये तो 30 दिन के नियम हैं, पर आप एक नियम का आशीर्वाद दे दीजिए कि अंतिम श्वास पर्यंत श्री भगवत चर्चा कभी जिह्वा से छूटे ना। ये नियम अनवरत बना रहे। बाकी कोई नियम भले ही टूट जाए, बाकी कोई नियम भले ही हम पालन ना कर पाए, अबोध बालक हैं, पर एक नियम का ये बस आप आशीष दीजिए। श्री दत्त, हम चारों वेदी, हमारे ब्राह्मण भी आज आए कक्ष में, हमने आपसे भी यही आज्ञा और यही आशीष मांगा कि बस ऐसा वरदान दीजिए कि इस जिह्वा से जब तक क्षमता है बोलने की, तब तक हरि गुणानुवाद कभी ना छूटे, एक दिन भी बिना हरि चर्चा के ना निकले। बस ये नियम एक बन जाए और बस बाकी इस पूरी कथा से हमको यही चाहिए कि ये हरि चर्चा, ये व्यासपीठ, ये भगवत वार्ता कभी हम इसके अयोग्य ना बन जाएं, बस सदा इसी में रत रहें, ऐसी भावना है हमारे। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं उनको बता दें, ये वास्तविक कथा का मंच है। जैसा वक्ता को होना चाहिए, जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा एक रूप होना चाहिए, वो सब यहाँ व्यवस्थित है। वक्ता का वेशभूषा जैसी होनी चाहिए वैसा ही है। वक्ता का श्रृंगार यजमान करे, देखो हाथों के यजमान क्या श्रृंगार करके गए, सिर पे भी ये पहना गए, गले में माला, ऐसा ही श्रृंगार सुख स्वरूप मान करके उसका श्रृंगार हो। फिर जो विशिष्टतम हुआ, श्रीमद् भागवत वेदार्थ है, वेदों का अर्थ है, पर 1 मास पर्यंत यहां पर चतुर्वेद व्यासपीठ के चारों तरफ 4 व्यासपीठ और हैं, वेदों की व्यासपीठ, जहां पर हमारे ऋग्वेद के पाठ के लिए परम पूजनीय श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी विप्र देवता विराज रहे हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही यजुर्वेद के पाठ के लिए हमारे मध्य में परम पूज्य श्री अजय पाठक जी पूज्य विप्रदेव पधारे हैं, विराज रहे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। शाम वेद के पाठ के लिए परम पूज्य श्री
कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। और श्री अथर्ववेद के पाठ के लिए हमारे मध्य में श्री दिनकर जोशी जी, परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज विराज रहे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। देखो 5 वक्ता एक साथ बैठे हैं व्यास मंच पर। बस बात यह है कि ये चारों मौन हैं और इन चारों के हृदय के भाव बीच वाले वक्ता में आ रहे हैं और वो मुख से बोल रहा है। यहां पे निश्चित मानिए हम जो कुछ भी कहेंगे वे इन चारों के ही भाव होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी जब मंगलाचरण करते हैं तो वहां कहते हैं कि ठाकुर जी मैं आपकी वाणी, आपकी कथा कहने जा रहा हूं, मेरे में इतनी योग्यता नहीं, आप ही मेरी वाणी में आके विराजो और मुझसे कहवा दो। तो हम भी हमारे सब विप्र देवताओं से कहेंगे कि एक बार बीच बीच में आप प्रेम भर के बस व्यास जी को देख लेना, तो आपके भाव ही हमारी वाणी से निकल जाएंगे और सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो ये अद्भुतता है। ऐसी कथा बंधुओं मैं फिर कहूंगा, ये हमारे जीवन में ये अद्भुत क्षण शायद एक ही बार आया है। और ये आज हमारे पूर्वजों की, पूज्य पिताजी महाराज की, पूरे परिवार की तपस्या का फल हमको प्राप्त हो रहा है कि हमको ऐसी कथा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं और भारत के महाराज जी सबसे ज्यादा कथा करने वाले वक्ता हो गए। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना है इसी भाव के लिए कि वो सबसे ज्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। 50वां वर्ष प्रारंभ हुआ अभी 10 फरवरी को। अगली 10 फरवरी को 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनका एक उत्सव भी रखा है, सब संत पधार रहे हैं। पहले वक्ता हैं जिन्होंने इतनी कथाएं की, पर उनके जीवन में कई कथाएं श्रेष्ठ आई, पर 1 मास की भगवत चर्चा का सौभाग्य उनको भी नहीं मिला, दास को मिल गया। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज की 50 कथाओं का, 50 वर्ष की कथाओं का फल के रूप में हम इस कथा को ले रहे हैं कि उसी का फल हमको मिला है कि 1 मास पर्यंत भगवत चर्चा विस्तृत भाव से करने का अवसर मिलेगा। कहां तक कहें, हम तो बड़े आनंद में हैं, बहुत सुख में हैं। यहां भक्ति भी आएगी, वैराग्य भी आएगा, त्याग भी आएगा, ज्ञान सबका मिश्रण आएगा कथा में, जैसा यथा सम्मति होगा। आप सब लोगों को बस यहाँ जो लोग रह करके कथा सुनने वाले हैं, चाहे वो हमारे सब गंधर्व जन हो, हमारे सब विप्रवृंद हो, बाहर से आए सब वैष्णव जन हो, 1 महीना रहने वाले हो, कोई एक नियम जरूर बना लीजिएगा, 1 या 2 नियमों का पालन। एक तो गंगा स्नान, वो तो करना ही है, उसके अलावा भी एक ना एक कोई नियम यहाँ पालन कर लीजिए। यहीं हो पाएगा और कहीं हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ नियम आप लोग सब धारण करके, और जो लोग लाइव भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी आ पा रहे हैं, अगर वो घर बैठे बैठे भी एक नियम का पालन करके यदि मास पर्यंत इस कथा का श्रवण करें तो उनको भी खूब लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भाव हैं। अब हम महात्म की थोड़ी चर्चा करें। श्रीमद् भागवत में बंधुओं 2 महात्म हैं, उत्तर महात्म और पूर्व महात्म। थोड़ा चिंतन चल रहा था कि मासिक कथा का कहीं पर उल्लेख है, तो श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म में उसका उल्लेख किया गया है। बहुत सावधानी से और एक एक शब्द का बिल्कुल ध्यान से, बंधुओं बहुत विस्तार से कहने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के श्रीमद् भागवत के कथा क्रमों के विषय में उत्तर महात्म में कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्री भागवत सेवनम। 4 प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का सेवन किया जाता है। सेवन यानी कि श्रवण किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? सब लोग सावधानी से सुनो। राजसम, राजस, सात्विक, निर्गुण और तामस। अगर क्रम से कहें तो राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण।
अब ये चारों प्रकार की कथाएं भागवत की कैसे होती हैं उसके विषय में सुनिए। तब कहते हैं, सप्ताहम यज्ञवद्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा मासेन ऋतुना वापि सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्। सप्ताहम यज्ञवत् यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्। सबसे पहले राजस कथा के विषय में बताया गया। राजस कथा का स्वरूप कैसा होता है? तो कहते हैं, यज्ञवत, जिस कथा क्रम में खूब यज्ञ हो रहे हों, ब्राह्मण देवता विराज करके अनुष्ठानिक विधि से खूब सामग्रियां व्यवस्थित करके और सुंदर थाल सजा करके और नियमावली बता करके आप लोगों को बैठा करके यज्ञ के सहित सुंदर भागवत की कथा सुना में, साथ ही साथ जिसमें खूब श्रम हो, व्यवस्थाएं, पंडाल खूब सुंदर बनाया गया हो, पुष्पों की खूब सुंदर व्यवस्था की गई हो, बहुपूजादि शोभनम, सुंदर देवताओं को विराजमान कर करके उनका सुंदर पूजन करवाया जा रहा हो। इस प्रकार नित्य पूजन यजमान के द्वारा करवा करके, यज्ञ आदि संपन्न करवा के, खूब बहु व्यवस्थाएं करवा के, खूब सुंदर व्यवस्थित ढंग से जब कथा को सुना जाता है 7 दिन में, उसी को राजस कथा कहते हैं। वो राजस विधि की कथा है जो हम लोग करते हैं अधिकतर। 7 दिन की कथा होती है, उसमें यजमान का एक मनोरथ भी होता है कि मुझे कथा क्यों करानी है। कोई अपने पितरों की शांति के लिए कराता है, कोई अपने गृह कलेश की शांति के लिए कराता है, कोई पुत्र पौत्री पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कराता है, कोई अपने धनधान्य की वृद्धि के लिए कराता है। इस प्रकार से लोग जो कथा कराते हैं, जो सामान्यतया हम लोग करते हैं, उसको राजस विधि की कथा कहते हैं, जिसमें बहुत व्यवस्था, बहुत यज्ञ आदि, पूजन आदि और ये सब होता हो, वो राजस कथा है। सप्ताहम यज्ञवत्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम। ये कौन सी कथा है? राजस कथा। उसके बाद में वर्णन किया गया सात्विक कथा का। राजस से थोड़ी श्रेष्ठ होती है सात्विक। सात्विक कथा का स्वरूप क्या है? तब कहते हैं कि मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वाद संयुतं सात्विकं यदनायासम्।